तुम्हें आईना दिखाने वाला सलमान अब जेल से बाहर आ गया है और तुम क्या सोच रहे हो? तुम भौंकते रहोगे और तुम्हारी हैसियत नहीं बदलेगी। अगर हमारे दरमियान से एक सलमान नामूस रिसालत के मसले पर जेल चला जाए, मुसलमान परवाह नहीं करेंगे, इसलिए कि मुसलमानों के हर घर से एक सलमान अजहरी निकलेगा। मौजूदा दौर का सलमान अजहरी आपको बनना। मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, याद रखिएगा। जब तक हर मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने आप को मुल्क का जिम्मेदार शहरी नहीं समझेगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, हालात कभी नहीं बदलेंगे। हालात उस वक्त बदलते हैं जब हर शख्स अपने आप को मुल्क का जिम्मेदार समझता है, कौम का जिम्मेदार समझता है। हैरत की बात यह है, आज मुल्क के कोने कोने में हमारे जलसों के पोस्टर में सदारत भी है, क़यादत भी है, हिमायत भी है, इनायत भी है, लेकिन जब मेरी कौम के बच्चों को जेल के अंदर ठूस दिया जाता है तो न कोई क़यादत करने वाला सलामत है, न कोई हिमायत करने वाला सलामत है, न कोई सदारत करने वाला सलामत है। इंतजार मत कीजिए, अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा। मौजूदा दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी आपको बनना है, मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम आपको बनना है, मौजूदा दौर का टीपू सुल्तान आपको बनना है, मौजूदा दौर का अर्तुगरुल गाजी आपको बनना है, मौजूदा दौर का हजरत उस्मान गाजी आपको बनना है, मौजूदा दौर का खादिम हुसैन रिजवी आपको बनना है, मौजूदा दौर का सलमान अजहरी आपको बनना है। याद रखिएगा, दुनिया का मिजाज ये है, दुनिया आज कलमा पढ़ने वालों को डराने की कोशिश में लगी है, दुनिया दबाने की कोशिश में लगी है। हमारे हौसले पस्त किए जा रहे हैं कि कलमा पढ़ने वाले जाग न जाएं, कलमा पढ़ने वाले बेदार न हो जाएं। दुनिया ये चाहती है इन्हें पता न चले मुल्क में हो क्या रहा है, गफलत की जिंदगी गुजारते रहे। मगर याद रखिएगा, हमने भी ये कसम खाई है, जब तक जिंदा हैं मुल्क में रहने वाले एक एक जवान को जगा के रहेंगे, एक एक जवान को बेदार कर देंगे, एक एक जवान को मुहाफिज नामूस रिसालत बना देंगे। अगर हमारे दरमियान से एक सलमान नामूस रिसालत के मसले पर जेल चला जाए, मुसलमान परवाह नहीं करेंगे, इसलिए कि मुसलमानों के हर घर से एक सलमान अजहरी निकलेगा, मुसलमानों के घर से खादिम हुसैन निकलेगा, मुसलमानों के घर से दुनिया के अंदर यह ऐलान किया जाएगा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। हमारी ये तारीख रही है, हमारा ये अंदाज रहा है। दुनिया ने हर जमाने में हमें डराने की कोशिश की, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। और जो कुत्ते मौजूदा दौर में भौंक रहे हैं, जो कुत्ते मौजूदा दौर में भौंक रहे हैं, इन्हें बता दीजिए भौंकने का दौर तुम्हारा खत्म हो चुका है, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर बाज़ाब्ता तुम्हें लगाम कसने वाला जो शेर थोड़े से जमाने के लिए अंदर गया था, तो तुम ये समझ लिया था कि मुसलमान बेयारो मददगार हो गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हें आईना दिखाने वाला सलमान अब जेल से बाहर आ गया है और तुम क्या सोच रहे हो? तुम भौंकते रहोगे और तुम्हारी हैसियत नहीं बदलेगी। हम समझ गए हैं, मेरे आका की शान में हम दस्तबस्त आज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें यकीन हो गया है मेरे आका जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। बाबा क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन दुश्मनाने इस्लाम का, इन भौंकने वाले कुत्तों का डीएनए कराइए, इनका डीएनए कराइए हॉस्पिटल ले जाके, जब रिपोर्ट आएगी पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, बाप का नहीं, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीब, मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह। जरा गौर कीजिएगा, फारसी में एक शेर है, हजरत शेख सादी ने फरमाया, तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐब हो नरश न होफ्ता बाशद, कि जब तक बंदा खामोश रहता है उसकी खूबियां और उसके ऐब समझ में नहीं आते हैं जी। अब जरा मैं जो कहने लगा हूं तवज्जो दीजिएगा, आपने जब तक हमारे नबी की शान में जबान नहीं खोली थी, हम तो आपको हलाली समझते थे, नहीं पहुंचे। जब तक आप नहीं बोले थे हम तो हलाली समझते थे, आपने तो खुद ही जुमला बोलकर अपनी जबान से ऐलान कर दिया, लोगों हलाली न समझना, लोगों हलाली न समझना।
आपने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके खुद अपना नस्ब बयान कर दिया। ऐ लोगों, हलाली न समझना, हिंदुस्तान में रहने वाला ये नालायक हरामी है, हरामी। तुमने अपनी औकात खुद ही बता दी है। मगर याद रखिएगा, कुत्तों के भौंकने से कभी पैगंबर की अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पैगंबर की शान के है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। और की शान में कुत्ते भौंकते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनकी शान कितनी अजीम है जानते हो आप? शान कितनी अजीम है। मैं बरेली शरीफ में बैठा हूं, हमने जामी को पढ़ा, खुसरू को पढ़ा, हमने मीर को पढ़ा, हमने गालिब को पढ़ा। सबको पढ़ने के बाद ये यकताई है मेरे इमाम की कि एक वक्त में 4 ज़बानों में मेरे नबी की तारीफ कर रही है और मुस्कुरा के कहते हैं, लमियात नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगदराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफा हो शुरुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। कौन? इमाम अहमद रजा जब तारीफ करने पे आता है तो वक्त का इमाम कहता है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आरा। जरा तशरीह करूं इसकी, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी। उलमा जब इस पर तवज्जो देंगे तो मजीद इसके लुत्फ में इजाफा हो जाएगा। का हुस्न यूसुफ पे कटी, ये नहीं कहा काटी, कटी, कटना और है, काटना और है। हुस्न यूसुफ पे कटी, आपने सेब लिया, तेज चाकू आपके हाथ में था, आप सेब काटना चाहते थे, फोन आ गया आपका, जहन कहीं और चला गया, तो वो जरा सी खराश धोखे में लग गई आपकी उंगली पर, तो ये नहीं कहा जाएगा कितनी खूबसूरत उंगली काटी है। काटता कोई नहीं है, कट गई। देखो इमाम, कोई लोग कहते हैं ना हमें आला हजरत समझ में नहीं आते, मैंने कहा तुम जैसे अदना हजरतों को आला हजरत कैसे समझ में आएंगे? तुम जैसे अदना हजरतों को आला हजरत समझ में कैसे आएंगे? उनको समझने के लिए सब कुछ आला हो, बाप आला हो, माँ आला हो, खानदान आला हो, पीर आला हो, इश्क आला हो। जब इतने आला जमा होते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है। जब आला हजरत बनता है तो दुनिया पुकार के कहती है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जब इतने जमा होते हैं, जब दुनिया आला हजरत को पढ़ती है तो लोग अश अश करने लग जाते हैं। क्या कहा मेरे इमाम ने? अल्फाज का चुनाव देखिए, बारीकी देखिए, मफहूम देखिए, तसव्वुर देखिए। मेरे इमाम ने कहा हुस्न यूसुफ पे कटिंग, ये नहीं कहा काटिंग, कटिंग यानी बेतवज्जुही की बुनियाद पर। और ये शान है मेरे इमाम की। सूरह यूसुफ का खुलासा एक मिसरे में बयान कर दिया। सूरह यूसुफ, पूरी सूरह यूसुफ का खुलासा एक मिसरे में, शेर में भी नहीं, एक लाइन में, एक मिसरे में। हुस्न यूसुफ पे कटिंग। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी। तो मेरे इमाम ने कहा यूसुफ का हुस्न ऐसा है कि औरतों ने देखा तो वो फल काटने में इतनी मगन थी कि उंगली कट गई। हुस्न यूसुफ पे कटिंग। मिस्र में शहर को खास किया, गौर कीजिएगा, एक जगह, बस एक जगह मिस्र में, पूरी दुनिया में नहीं। यही बात है, मुतलक और मुक़य्यद यही चीज है। मुतलक जहां होता है वहां बात बहुत आम तौर पर होती है, कैद लगा दी गई। मिस्र में हुस्न यूसुफ पे कटिंग। मिस्र में कहा? मिस्र में अंगुश्त जना, अंगुश्त ये फारसी का लफ्ज है, उंगली को कहते हैं अंगुश्त जना, औरतों की उंगलियां। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। एक तरफ हुस्न है औरतों के सामने, देखा क्या कटी? उंगलियां। किसकी? औरतों की, मर्दों की नहीं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। बात जब यार की आई है तो मुस्कुरा के कहते हैं सर कटाते हैं।
वहां कटी हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी, और यहां सर कटाते हैं, सर कटाते हैं, वहां कटी हैं, यहां कटाते हैं, वहां उंगली है, यहां सर है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं, वहां उंगली है, यहां सर है, वहां हुस्न है, यहां सर कटाते हैं तेरे नाम पे। वहां चेहरा सामने है, हुस्न सामने है, मगर या महबूब का सामने हुस्न नहीं, नाम है। वहां का हुस्न यूसुफ पे कटी, माजी का सेगा इस्तेमाल किया एक बार, और यहां इस्तेमाल है कटाते हैं, सर कटाते हैं, सर कटाते हैं। कब तक कटाते हैं या रसूल अल्लाह? कोई कैद नहीं है कटाने की, हाल ये है कब, जब तक कयामत नहीं आएगी, जब तक आपकी इज्जत पर बात आएगी, तो कोई गाजी अलीमुद्दीन आएगा, कोई मुमताज कादरी आएगा, कोई खादिम आएगा, व्हील चेयर पर बैठकर दुनिया के सामने कहेगा उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। कटाते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे।